नमस्कार, कैसे हो यार तुम लोग? क्या चल रहा है लाइफ में? वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रॉ फाइल्स। नाउ ये एक नई सीरीज़ है। इसकी शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि तुमको एक बार इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मैं इस पूरे सेगमेंट में क्या दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, क्या पर्पस है, क्या थॉट प्रोसेस है इस पूरी सीरीज़ के पीछे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमेजेस की रॉ फाइल्स जो होती हैं उनको स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ना केवल उनको ट्रीट करने के लिए बल्कि आगे की फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पर्पस इज़ बिहाइंड दिस सीरीज़। नाउ उसके अलावा मैं इमेजेस के अलावा इमेज के इन्वायरमेंट को भी डिस्कस करना चाहता हूँ इस सीरीज़ में। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक 6 एपिसोड की सीरीज़ लॉन्च करी थी यूट्यूब पे। हो सकता है तुम लोगों ने देख ली हो, अगर नहीं देखी हो तो यू कैन गो बैक टू माई चैनल एंड वॉच दो 6 एपिसोड्स फर्स्ट। जो कि मैं कश्मीर गया था और मनाली हिमाचल प्रदेश गया था। नाउ उन वीडियोस को जब आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लीन प्रिस्टीन कंडीशंस में दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, ये क्या जगह है। और अगर तुम लोग वहाँ पे अभी तक ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो यू माइट बी इंस्पायर्ड टू गो देयर। नाउ डेफिनेटली मैं भी चाहूँगा कि तुम लोग भी ट्रैवल करो, बट मेरे साइड से जब मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे कुछ दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँ। नाउ ये हर बार व्लॉग्स में और मेन कंटेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रॉ फाइल्स एपिसोड लॉन्च हो ऐसी हर सीरीज़ के बाद, जिसमें मैं उस जगह के एनवायरनमेंट को भी डिस्कस करूं और रियलिटी को डिस्कस करूं। बेसिकली मैं समझाऊंगा कि मैं किस टाइप की चीज़ों की बात कर रहा हूं। नाउ अगर अपन इमेज रिलेटेड चीज़ों की बात करें तो मैं तुम लोगों को विनिएटिंग दिखाना चाहता हूं रॉ फाइल्स में, जो कभी कभार हो सकती है मे बी नेटिवली कैमरा के चक्कर में या लेंस के चक्कर में। मेरे केस में वो एनडी फिल्टर्स के चक्कर में मुझे काफ़ी विनिएटिंग मिली है कई सारी इमेजेस में। मैं एक एग्जांपल है मेरे पास जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, और मैंने कैसे ट्रीट किया है उन चीज़ों को वो भी दिखाना चाहता हूँ। कई बार नॉइज़ होती है अगर आप हैंडहेल्ड इमेजेस ले रहे हो या फिर आप लो लाइट कंडीशंस में ले रहे हो, एंड देन देयर कैन बी शार्पनेस इशूज़। आपने कहाँ पे एएफ पॉइंट को सेलेक्ट किया था, किस जगह पे आपने फोकस किया है और कौन सी चीज़ें फोकस में आने से रह गई। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी डिस्कस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, आगे इंप्रूव करने के लिए, एंड मे बी तुम लोगों के लिए भी, बिकॉज तुम लोग मेरी एडिटिंग स्टाइल को देख सकते हो एंड जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं मे बी तुम लोग उनको बेटर इंप्रूव कर सकते हो, मैं खुद भी कर सकता हूँ। दैट इज़ द होल पर्पस बिहाइंड दिस सीरीज़। तो आई हैव सम प्रिंट्स विद मी टुडे एंड इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए मैंने 3 इमेजेस प्रिंट करी हैं। उनके रॉ भी प्रिंट करे हैं और उनके प्रोसेस्ड वर्जन्स भी प्रिंट करे हैं, एंड मैं तुम लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। इन 3 प्रिंट्स, इन 3 इमेजेस के अलावा 2 इमेजेस और हैं जो मैं तुम लोगों को अपने कंप्यूटर पे दिखाऊंगा, बिकॉज आई कुडंट प्रिंट ऑल ऑफ देम। तो चलो मैं इसको कट करता हूँ, फिर अपन एक एक इमेज को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो ये है फर्स्ट इमेज। नाउ ये जो जगह है, पहले जगह की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है बेताब वैली। जब आप पहलगाम जाओगे कश्मीर में, जो मेन मार्केट है पहलगाम का, वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर्स दूर है ये वैली। यहाँ पर एक बॉलीवुड फिल्म शूट हुई थी 80s में, जिसका नाम था बेताब, जिसके नाम पर इस वैली का नाम रख दिया गया बाद में। तो प्रिटी इंटरेस्टिंग, बहुत सीनिक जगह है। वहाँ पर इन लोगों ने अब एक गार्डन पार्क जैसा बना लिया है, जहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं और सीट्स हैं और बाउंड्रीज़ हैं। अच्छी जगह है, 100 रुपये का टिकट है पर पर्सन, बट डेफिनेटली यू कैन गेट सम गुड शॉट्स। ऊपर से भी अगर आप वैली से देखो, नीचे की तरफ बेताब वैली जो है एकदम ग्राउंड लेवल पर है, और अगर आप बेताब वैली में अंदर एंटर करते हो तो भी। नाउ ये जो इमेज है इसमें क्लियरली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखने में लोकेशन बहुत खूबसूरत है, मगर टाइमिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। हम लोग इस जगह पे करीब 8 बजे पहुंचे थे और ये इमेज करीब 9, सवा 9 बजे की रही होगी। ना आप देख सकते हो कि सनलाइट जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड मैंने इस इमेज को अंडर एक्सपोज किया है ताकि मैं क्लाउड्स और स्काई के हिसाब से इमेज को एक्सपोज कर सकूँ। सो आई एक्सपोज फॉर हाईलाइट्स। उस चक्कर में डेफिनेटली जो नीचे टर्कोइस ब्लू कलर का पानी था, बहुत खूबसूरत पानी बह रहा था वहाँ पे, वो पूरा अंडर एक्सपोज हो गया है। तो आई हैव ब्रैकेटेड दिस शॉट, है ना। मैंने ट्राईपॉड पे लिया था ऑफ कोर्स, एंड आई टुक अनदर एक्सपोजर ऑफ इट। नाउ जो फोकस मैंने लिया है वो करीब इस जगह पर लिया था, दोनों माउंटेन्स के एकदम बीच में। तो ऐसा कह सकते हैं कि आई फोकस्ड टू इन्फिनिटी, बट इट वॉज ऑन ऑटोमेटिक फोकस, आई डेंट शिफ्ट इट टू मैनुअल। मैं इसका प्रोसेस्ड वर्जन दिखाता हूँ पहले, और उसके बाद अपन देखते हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
जो इस इमेज का सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है विनिएटिंग। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्काई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अनरियलिस्टिकली डार्क हो गया है, एंड दैट्स बिकॉज कि जो मेरा एनडी फिल्टर है वो सर्कुलर टाइप का फिल्टर है, एंड एक पॉइंट के बाद अगर आप उसको ज़्यादा घुमाते हो तो फिर उसमें काफ़ी हैवी विनिएटिंग होती है। एंड इस साइड है तो वो डेफिनेटली इस साइड भी रही होगी, एंड यू कैन क्लियरली सी। बट देन क्योंकि मैंने मल्टीपल एक्सपोजर लिया और फिर मैंने उनको ब्लेंड किया है तो नीचे वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ऊपर की जो प्रॉब्लम है वो मुझे अलग मेथड से सॉल्व करनी पड़ी है, जो मैं तुम लोगों को भी फोटोशॉप पे दिखाऊंगा आगे। बट पहले अपन सारे प्रिंट्स डिस्कस करते हैं। तो ये है प्रोसेस्ड वर्जन। नाउ यू कैन सी सम थिंग्स वेरी क्लियरली कि एक तो मैंने क्लाउड्स रिप्लेस करे हैं। नाउ जब भी मैं कंपोजिट करता हूँ, क्लाउड्स को चेंज करता हूँ, आई ऑलवेज मेक इट ऑब्वियस एंड मेक इट अवेलेबल टू योर नॉलेज बेसिकली। नाउ ये जो क्लाउड मैंने डाला है वो पहलगाम का ही क्लाउड है और वो इमेज मैंने ही खींची है। उसके अलावा यू कैन सी कि मैंने माउंटेन का जो कलर है वो थोड़ा सा उसका ह्यू चेंज किया है, ब्रॉट इट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स येलो एंड ऑरेंज इंस्टेड ऑफ ग्रीन, क्योंकि आई थिंक वो इस पूरे कलर टोनिंग के साथ ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है। एंड देन ऑफकोर्स नीचे का पानी जो है वो मैंने ब्लेंड किया है उस एक्सपोजर को, सो आई डेंट डू एनीथिंग टू द वाटर कलर, इट्स एक्चुअली रियल। एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली कि दोनों इमेजेस जो हैं ये रॉ एंड दिस इज़ द प्रोसेस्ड वर्जन, काफ़ी डिफरेंस आ गया है इमेजेस में। आई विल शो इट ऑन द कंप्यूटर, डोंट वरी अगर प्रिंट में देखने में दिक्कत हो रही हो तो। जो विनिएटिंग है उसको मैंने काफ़ी हद तक ट्रीट किया है, थोड़ा बहुत रहने दिया, इट्स लुकिंग फाइन। कभी कभार आप विनिएट अपने पसंद से भी डालते हो, सो आई लेट इट बी, बट एटलीस्ट रॉ के कंपेरिजन में वो काफ़ी सबड्यूड है अब। प्रीटी इम्प्रेस्ड विद हाउ इट टर्नड आउट, क्योंकि रॉ फाइल तो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग ही थी इस जगह की। बट आई ट्राई टू रिमेंबर द एक्चुअल वाइब ऑफ दैट प्लेस जब मैं इमेजेस को लेता हूँ, ताकि मैं जब प्रोसेस कर रहा हूँ उनको तब मैं काफ़ी कुछ उनको अपनी आंखों की तरह लेकर आ पाऊँ, एंड कुछ चीज़ें आप अपनी इमेजिनेशन से भी डाल देते हो जैसे कि क्लाउड्स। तो ये है नेक्स्ट इमेज, ये भी बेताब वैली की है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये अपोजिट साइड है जो पिछली इमेज मैंने दिखाई उसके। एक ब्रिज है वहाँ पर, उस ब्रिज से मैंने ये इमेज लिया, इसलिए हल्का सा एलिवेशन मुझे मिला है इस इमेज को लेने के समय। नाउ आई टुक दिस पिक्चर फॉर दिस सेंटर प्लेस्ड ट्री, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। आई लव कॉनिफेरस ट्रीज, इट इज़ नॉट अ कॉनिफेरस ट्री बट बैकग्राउंड में बहुत सारे हैं, एंड वो काफ़ी अच्छे से फ्रेम कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज जो पीछे वाले ट्रीज़ हैं और जो आगे वाला ट्री है इनका ह्यू काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज अपेरेंटली। नाउ इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, मेरे ख्याल में तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा कि इसको एक स्क्वायर क्रॉप चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन विद दिस पिक्चर। लेट मी शो यू गाइज। लुक एट दिस, कितनी अच्छी लग रही है ना पिछली वाले के कंपैरिजन में, बिकॉज नाउ डेफिनेटली मैंने कलर्स इंप्रूव करे हैं, एंड दैट्स समथिंग यू कैन क्लियरली सी। पर क्रॉपिंग हैज़ मेड दिस पिक्चर, अगर मैंने इसको क्रॉप नहीं किया होता तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। एंड इसमें स्काई में हल्का सा जो एक ग्रीनिश ब्लू इफेक्ट आ रहा है वो मतलब मैंने स्काई रिप्लेसमेंट नहीं किया, मैंने केवल हल्का सा कलर ऐड किया है फोटोशॉप के थ्रू। आई विल शो यू दैट लेयर कि मैंने क्या किया है उस चीज़ के लिए। आई थिंक इट एड्स अ लिटिल बिट बिकॉज वो काफ़ी वाइट हो गया था अदरवाइज। नाउ ये जो इमेज है इसमें क्रॉपिंग के अलावा एक बहुत खास चीज़ है जिसके चक्कर में ये रॉ फाइल्स का आइडिया मेरे दिमाग में आया है, एंड विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस वन इन पर्टिकुलर। लेट मी शो यू द रॉ फाइल अगेन। नाउ आई डेफिनेटली जूम इन इस इमेज को दिखाने के लिए। द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इनिशियली प्राइमरीली वो ये थी कि इसमें बहुत गार्बेज है इस इमेज में, एंड कश्मीर इन जनरल में ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी। हम लोग बहुत सारी टूरिस्टी प्लेसेस पे गए, हम लोग श्रीनगर में थे, गुलमर्ग में थे, हम लोग पहलगाम में थे, एंड हर जगह हमने ये पैटर्न नोटिस किया कि वहाँ के लोग जो नेटिव हैं वो भी और जो टूरिस्ट्स आते हैं वो भी, सब लोग बहुत गंदगी करते हैं, एंड इट्स अ शेम। एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ कश्मीर जाओ। नाउ आई टोटली रिकमेंड यू टू गो देयर, बट देन ये सब चीज़ें पता होने के बाद तुम्हारा माइंड जो है वो मेकअप होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि या यू कैन फाइंड गार्बेज देयर एंड यू विल हैव टू रिमूव देम फ्रॉम योर इमेजेस। पर मैं फोटोशॉप से तो रिमूव कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि हमको एक्चुअल में इन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। एंड होपफुली जो इस टाइप के रियलिस्टिक वीडियोज़ हैं
उनसे शायद टूरिस्ट्स को भी ये समझ में आया कि हमें वहाँ जाना है कहीं भी किसी भी अच्छी जगह पर तो हमें गंदगी नहीं करनी है, एंड मे बी नेटिव्स लोग भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हमें इवेंचुअली इन जगहों को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। लुक एट दिस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मेंटेन्ड प्लेस, वो एक पार्क है एंड स्टिल वहाँ पे बहुत गार्बेज था, एंड सिर्फ लैंड पे नहीं, इनफैक्ट पानी में भी। एंड ये हर जगह है, मैं अभी और भी कुछ इमेजेस दिखाऊंगा तुम लोगों को, एंड ये सब जगह दिखा मेरे को, स्पेशली बेताब वैली में काफ़ी जगहों पर। सो या आई रिमूव ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट आई वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। नाउ बेताब वैली से थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हुए, दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम कीलोंग। कीलोंग जो है वो लाहौल में है, एंड इट कम्स आफ्टर मनाली व्हेन यू गो टूवर्ड्स लेह। तो हम लोग भी लेह जा रहे थे, हम लोग पहुंच नहीं पाए। इफ़ यू सी एपिसोड नंबर 3 और 4 में भी यू विल सी कि वहाँ पर क्या हुआ था हम लोगों के साथ में। ये दो बहुत अच्छी माउंटेन की जो रेंज है वो बीच वाले स्नो कवर्ड माउंटेन को अच्छे से फ्रेम कर रही है, एंड इट्स ब्यूटिफुल। यू कैन सी द बिहाइंड द सीन ऑल्सो उस वीडियो में जाके। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये थी, ये रॉ फाइल है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है, थैंकफुली कोई विनिएटिंग नहीं है, मगर इसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थे। तो आई वॉन्टेड टू चेंज द वाइब ऑफ दिस इमेज। एंड कई बार ऐसा होता है कि मेरे वर्क फ्लो में मैं एक एक इमेज को कई बार एडिट करता हूँ, एंड आई एडिट इट, आई गो होम, आई कम बैक, एंड मैं फिर से देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। सो आई ट्राई न्यू थिंग्स, एंड देन वन फाइन डे आई केम अप विद दिस एडिट एंड आई लव्ड इट। तो इसमें मैंने एक्सपोजर को पहले डाउन किया और उसके बाद मैंने कलर्स को काफ़ी ट्वीक किया ताकि मुझे ये लुक मिल सके। तो ये तो हो गई 3 इमेजेस। नाउ लेट्स गो टू द कंप्यूटर, लाइट रूम पे और फोटोशॉप पे देखते हैं कि मैंने इन 3 इमेजेस को कैसे एडिट किया है, साथ ही में 2 और इमेजेस को जो मैं प्रिंट नहीं कर पाया हूँ। तो लेट्स गो। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपनी डेस्क पे और अपन सबसे पहली इमेज से शुरू करते हैं जो कि मैंने तुम लोगों को भी पेपर पे दिखाई। दिस इज़ द बेस एक्सपोजर जो कि मैंने लिया है। इसको मैंने एक्सपोज किया था शेडोज़ के हिसाब से, पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो इस टर्कोइज वाटर के हिसाब से। नाउ आई हैड दिस अनदर एक्सपोजर और उनको मैंने ब्लेंड करके ये एक बेस एक्सपोजर क्रिएट किया इमेज का, जिसको फिर मैं लाइट रूम पर लेके गया। आई विल शो यू द लाइट रूम फाइल ऑफ इट। मैंने सिर्फ इसके हाईलाइट्स थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा ब्लैक्स कम करे हैं, हल्का सा क्लैरिटी और टेक्सचर को बढ़ाया है। अदर देन दैट बहुत थोड़ा सा मैंने एक्वा का ह्यू चेंज किया है। यहाँ पे काफ़ी जो ब्लूज़ हैं वो काफ़ी शेडोज़ में आ गए हैं, एंड आई डेंट लाइक इट। एंड ऑफ कोर्स मैंने क्लाउड रिप्लेसमेंट, स्काई रिप्लेसमेंट किया है इसमें। मतलब मैंने क्या करा कि इस पार्ट को मैंने मास्क आउट करके और बाकी हिस्से को मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया है वेट ब्रश यूज़ करके, एंड यू कैन एक्सेस द वेट ब्रश हियर, मिक्सर ब्रश टूल। नाउ वो काफ़ी अच्छा टूल है फॉर मिक्सिंग थिंग्स लाइक दिस। तो मैंने केवल कलर्स को मिक्स किया है ताकि जो स्काई है उसका एक्सपोजर जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाए, बट दैट डिडंट वर्क आउट वेरी वेल। तो उसके बाद मैंने क्लाउड्स ऐड करे, बट पहले कलर्स की बात कर लेते। तो आई एडिट दिस वन कलर बैलेंस, एंड उसने काफ़ी अच्छे कलर्स दिए, बट इट वॉज अ लिटिल बिट टू मच। तो आई मेड अनदर ह्यू सैचुरेशन लेयर एंड आई ब्रॉट इट लिटिल बिट डाउन, एंड दैट वर्क वेरी वेल। उसके बाद ये इमेज थी क्या बोलते हैं, मेरे स्काई वाली। अगर मैं तुमको इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ तो दिस वॉज द इमेज जो मैंने यूज़ करी थी। दिस इज़ फ्रॉम अनदर फोटोग्राफ, एंड आई यूज दिस वन फॉर द क्लाउड्स, एंड एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। एंड इस इमेज को रेस्क्यू करने में सबसे बड़ा हाथ इन क्लाउड्स का ही रहा है। एंड देन आई एडेड वन लेयर फॉर दिस एक्स्ट्रा एक्सपोजर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे हल्का सा विनियटिंग में छोड़ रहा हूँ तो आई कैन रिक्रिएट द इफेक्ट ऑफ सनलाइट फ्रॉम दिस साइड, एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ हाउ द होल इमेज टर्नड आउट। यू कैन सी द बिफोर एंड द फाइनल आफ्टर, एंड दिस इज़ हाउ मैं जनरली लाइट रूम और फोटोशॉप को दोनों को साथ में यूज़ करता हूँ। एंड देन आई कैन सी अ कॉपी व्हेन आई सेव दिस इमेज, वो टिफ फाइल में सेव होती है, एंड आई कैन सी अ कॉपी लेटर ऑन लाइट रूम में, ताकि मैं यहीं से उसको फिर एक्सपोर्ट कर सकूँ फाइनली। नाउ सेकेंड इमेज इज़ दिस वन, द स्क्वायर कंपोजिशन। नाउ इसका सबसे पहले मैं तुमको एडिट दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो दिस इज़ द फाइल लाइट रूम पे। नाउ अगर हम इसके चेंजेस को देखें तो इसमें काफ़ी कुछ है। मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर ब्रॉट डाउन किया है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम किया है, हाईलाइट्स, शेडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स, बेसिक थिंग्स। नाउ इसमें भी कोई डिहेज मैंने यूज़ नहीं किया। एज यू कैन सी कि क्लैरिटी एंड टेक्सचर भी बहुत लिमिटेड यूसेज है उन चीज़ों का भी।
आई डिड ब्रॉट अप सम वाइब्रेंस क्योंकि इमेज में कलर काफ़ी कम था. यू कैन सी दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर. काफ़ी मैसिव चेंजेस हैं स्पेशली ह्यू में. तो देर मस्ट बी सम चेंज HSL टैब में. एज यू कैन सी मैंने ऑरेंज नहीं सॉरी येलो, ग्रीन, एक्वा और ब्लू चारों कलर्स में थोड़े थोड़े चेंजेस करे हैं. एंड इन्हीं चेंजेस से ये स्काई में भी थोड़ा सा वो टेक्सचर, वो थोड़ा सा कलर आया है एज यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर. तो ह्यू सैचुरेशन का इसमें काफ़ी रोल था. उसके अलावा हाइलाइट्स में हल्के से मैंने उसको सायन ब्लू की तरफ मैंने शिफ्ट किया है कलर व्हील यूज़ करके. एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर लाइट रूम. थोड़ा सा शायद इसमें या सो इनेबल प्रोफाइल करेक्शंस ये मैं जनरली कर देता हूँ. इससे कोई दिक्कत नहीं है. अनदर टूल फॉर डिस्टॉर्शन इज़ दिस वन. दिस ट्रांसफॉर्म में जो अपराइट वाला टूल है, इसको अगर आप ऑटो पे कर दोगे मोस्ट केसेस में वो इमेज को थोड़ा सा बेटर तो कर ही देता है. स्पेशली अगर आप कोई वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मेरा जो 1535 है, वो 24 mm के बाद से काफ़ी अच्छा है. डिस्टॉर्शन की अगर अपन बात करें तो काफ़ी कंटेन हो जाता है डिस्टॉर्शन उसमें. मगर 15 से 24 तक में एजेस पर आप थोड़ा सा बेंडिंग, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड पर्सपेक्टिव में शिफ्ट थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड दैट गेट्स ट्रीटेड अगर आप ये अपराइट को ऑटो पर कर दो तो. नाउ यहाँ पर मैंने क्रॉप लाइट रूम पर ही करा हुआ है. तो यू कैन सी कितना हेविली क्रॉप्ड है ये इमेज एंड इट लुक्स अमेजिंग नाउ. एंड अगर हम इसके फ़ोटोशॉप में जाएं तब हमको वो क्लीनिंग वाला एस्पेक्ट दिखेगा जो कि मैं बात कर रहा था कि कश्मीर में लोगों ने बहुत गंदगी मचा के रखी है. आई विल शो यू द बिफोर ऑफ दिस इमेज नाउ. अगर हम इसको जूम करते हैं, यू कैन सी कितना प्लास्टिक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें वॉल पर भी. एंड सम थिंग्स दैट लुक लाइक गार्बेज में भी बट दे आर नॉट. बट यहाँ पे कपड़े भी हैं और बहुत सारी चीज़ें. अगर आप यहाँ पर देखो इस पेड़ के बेस पर, तो शायद कोई बोरी टाइप की कोई चीज़ थी. एंड सो मैनी अदर थिंग्स. सी यहाँ पे एक बॉटल थी जो काफ़ी हद तक तो क्रॉप हो गई है बट इट नीडेड टू गेट आउट. तो मैंने उन सब चीज़ों को ट्रीट किया है. यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर. नाउ जब आप जूम आउट करोगे तो ये सब चीज़ें आपको अब बॉदर नहीं करेंगी. नाउ दिस इज़ द इमेज फ्रॉम कीलोंग. तो अभी बेताब वैली की 2 इमेजेस और बाकी हैं. आई थॉट कि मैं सीक्वेंस में चलता हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने तुमको प्रिंटेड इमेजेस दिखाई हैं. सो दिस इज़ द थर्ड इमेज. पहले हम इसका लाइट रूम फाइल देख लेते हैं कि मैंने वहाँ पर क्या चेंजेस करे हैं. ओके, सो दिस इज़ द लाइट रूम फाइल. आई डू द फुल स्क्रीन. ओके, जो ये वाइब चेंज करने के बाद ना काफ़ी ब्लूज़ इंट्रोड्यूस हो गए थे इमेज में. सो फोटोशॉप में केवल उन ब्लूज़ को हटाना काफ़ी ज़रूरी था ना. मैं लाइट रूम से कर सकता था मगर एज यू कैन सी क्लाउड्स में भी काफ़ी ब्लूज़ हैं, तो फिर उसके लिए एक मास्क क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए मैं इसे लाइट रूम पर लेके गया हूँ, मगर सॉरी फोटोशॉप पर. मगर पहले चेंजेस देख लो आप. इसका ये बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर. नाउ काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं एंड वो क्रिएट हुआ है. देखो मैंने वन स्टॉप एक्सपोजर ड्रॉप किया है, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़ाया है. एंड यू कैन सी हाईलाइट शेडोज़ वाइट्स एंड ब्लैक्स में भी काफ़ी चेंजेस हैं. नाउ टेक्सचर एंड क्लैरिटी अगेन मैंने पुश किया है मगर बहुत ज़्यादा नहीं. ओ या लुमिनेंस में मैंने ब्लू को ड्रॉप किया. अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो यू कैन सी कि काफ़ी डार्क मैंने किया है ब्लूज़ को. एंड इट वर्क्स आउट वेरी वेल. कलर व्हील से मैंने इसमें टोनिंग करी है. यू कैन सी, लेट मी टॉगल इट ऑफ, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन. नाउ इट लुक्स वेरी गुड बट वो ब्लूज़ हटाने थे. तो आई देन वेंट टू फोटोशॉप एंड एडिट दिस मास्क. अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो ब्लूज़, ब्लूज़ मैंने सिर्फ सैचुरेशन को कम किया है और फिर मैंने उसको मास्क आउट कर दिया एज यू कैन सी. एंड द रिजल्ट इज़ बिफोर एंड आफ्टर. तो बेसिकली मैंने जो पहाड़ हैं उसमें से ब्लू का सैचुरेशन रिमूव कर दिया. तो आई एम लेफ्ट आउट विद दिस ब्लैकिश स्लाइटली मेजेंटा लुकिंग माउंटेन्स एंड दैट्स द लुक आई वॉज गोइंग फॉर. तो दिस इज़ द कीलोंग इमेज. नाउ जो 2 इमेजेस जो मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने प्रिंट नहीं करी हैं, वन ऑफ देम इज़ दिस PDA का हट्स. ये पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के हट्स हैं एंड दे वर लॉक्ड, वहाँ पे कोई था नहीं. तो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक द इमेज. तो ये है बेताब वैली. काफ़ी ठंड है यहाँ पर. मेरे हाथ फ्रीज होना शुरू हो गए हैं. काश मेरे पास ग्लव्स होते हैं. आई डोंट हैव एनी प्रॉपर विंटर इक्विपमेंट विद मी विच इज़ वेरी सैड. नाउ ये इमेज
मतलब ये घर बहुत सुंदर थे मगर इमेज अच्छी नहीं आई थी इनकी बिल्कुल भी. आई विल शो यू द बिफोर. दिस इज़ द बिफोर. एंड मैंने बहुत ट्राई किया इसको, इसके कलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए और एक्सपोजर को और डिफरेंट थिंग्स, बट ये इमेज वर्कआउट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, स्पेशली बिकॉज ऑफ मे बी द कलर. मतलब समहाउ मैं उसको टोन नहीं कर पाया. नाउ इट वर्कड आउट बिकॉज मैंने ब्लैक एंड वाइट में करा है इन इमेजेस को, और प्लस मैंने क्रॉप किया है. एंड उसके बाद इस इमेज में जान आई है, एज यू कैन सी. मतलब ये ब्लैक एंड वाइट एडिट जो है इसका वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड आई विल शो यू मैंने क्या किया है. हल्का सा एक्सपोजर कम किया है, उसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं है एक्सपोजर वाइज, क्लैरिटी वाइज. and then I added some contrast and then removed some contrast from the shadows. तो मैंने shadows को हल्का से lift किया है ताकि ये faded black and white look मिल जाए मुझे. यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर में चेंजेस करें. जब आप ब्लैक एंड वाइट मिक्सर यूज़ करते हो तो आप इन ह्यूज़, मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम येलो की बात करें तो येलो जहाँ भी रहा होगा वहाँ के आप लूमिनेंस को अफेक्ट कर सकते हो इन टॉगल्स के थ्रू. दैट्स द पर्पस ऑफ दिस. और इनकी आप सेटिंग देख सकते हो. मैंने ऑलमोस्ट सारे ही ह्यूज़ को थोड़ा थोड़ा सा मैनिपुलेट तो किया ही है. उसके अलावा या इस इमेज को मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है डिस्टॉर्शन वाइज, ये प्रोफाइल करेक्शन के थ्रू भी एंड ये ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू भी. अगर मैं इसको ऑफ करूँ यू कैन सी कि जो पर्सपेक्टिव है इमेज का इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. पता नहीं क्यों मैंने 35mm पे ली है इमेज, फिर भी मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था. सो पुटिंग इट ऑन ऑटो इट रियली इम्प्रूव द इमेज. तो आई थिंक अगर तुम्हें भी लगता है कि कोई इमेज तुम्हारी थोड़ी सी ऑफ पर्सपेक्टिव जा रही है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस टूल लाइट रूम पर. इट्स रियली रियली हैंडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कोई फ़ोटोशॉप नेसेसरी नहीं था. ये इमेज अपने आप में काफ़ी क्लीन थी एंड आई रियली लाइक दिस वन. और या सो वन लास्ट इमेज फ्रॉम पहलगाम एक्चुअली. ये मतलब बेताब वैली से थोड़ा सा पहले की जगह है. ये जब पहलगाम में आप एंटर ही करते हो वैली में तभी आपको ये इमेज दिख जाती है. एकदम सड़क से ही आप ये शॉट अचीव कर सकते हो. एज यू कैन सी हम लोग करीब 12 बजे हमने इमेज ली होगी, तो द टाइम ऑफ द डे वॉजेंट राइट, इसलिए इमेज मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. बट इट स्टिल वर्कड आउट रियली वेल. आई रियली लाइक्ड दिस प्लेस. तो हम लोग शाम को इस जगह पे वापस आए थे एंड दोज इमेजेस आर रियली रियली बेटर. व्हाट आई वांटेड टू शो इज़ द अमाउंट ऑफ कचड़ा इन दिस इमेज. तो अगर मैं इसको जूम करूँ यू कैन सी दिस पिट, मे बी शायद कोई कपड़े धो रहा था. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन सी दैट. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एडिट्स देखने में मज़ा आया होगा और कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला होगा. मैं खुद पर्सनली काफ़ी लोगों को एडिट करते हुए देखना पसंद करता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे कई बार ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं उन लोगों के वर्क से, उन लोगों के स्टाइल से, जो मैं अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. डेफिनेटली हमको कॉपी नहीं करना है किसी को भी, किसी भी चीज़ को, बट यू सी वन थिंग एंड यू लर्न 10 डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ इट. वो ऐसी ब्रांच आउट हो जाती हैं चीज़ें. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को भी ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा इस वीडियो से, इन इमेजेस से, इनके एडिटिंग स्टाइल से. और अगर यहाँ तक देख लिया हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर रॉ फाइल्स में इंटरेस्टेड हो, अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो कमेंट करके बताओ. आई विल मेक श्योर कि मैं हर सीरीज़ के बाद एक वीडियो रॉ फाइल्स का निकालूं. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सो मैनी एक्सप्लेनर वीडियोस, ट्यूटोरियल्स एंड सो मच ऑन दिस चैनल. सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना. थैंक यू सो मच. अगले वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द.